नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। यदि आपको भी यात्रा करना होता है तो आप ट्रेन के टिकट देखते हैं, हवाई जहाज का टिकट देखते हैं। लेकिन हवाई जहाज का टिकट इतनी महंगी होती है कि आप ट्रेन से सफर करना जो है वो सुविधाजनक समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन से भी सस्ता यदि हवाई जहाज का टिकट हो तब कैसा लगेगा। आपको बता दें कि वंदे भारत से भी सस्ता अब जो है हवाई यात्रा हो गई। यानी गाजियाबाद से यदि आपको पटना आना है तो वंदे भारत से भी कम किराए में आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। यानी गाजियाबाद से पटना वंदे भारत के ट्रेन के टिकट से कम किराए में भी आप पटना आ सकते हैं। आपको बता दें, फ्लाइट से कहीं आने जाने की बात हो तो सबकी नजर किराए पर होती है। हवाई जहाज का किराया इतना होता है कि उतने किराए में एक आम आदमी ट्रेन से उस स्थान पर जाकर वापस भी आ सकता है। मिडिल क्लास के लोगों की बात करें तो यात्रा दूर हो या नजदीक, वो ट्रेन को ही प्राथमिकी देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको हम कहें कि अब ट्रेन से भी कम किराए में फ्लाइट से सफर कर सकेंगे। बात हैरान करने वाली है लेकिन सच भी है। दरअसल 1 मई से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डा से पटना के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है, जिसका किराया वंदे भारत से भी कम है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से अब पटना के लिए सीधी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को 1 मई से हिंडन पटना रूट पर उड़ान संचालन की अनुमति मिल गई है। यह सेवा रोजाना उपलब्ध होगी और इसमें 180 सीट वाला विमान लगाया जाएगा। इस नई उड़ान सेवा से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ सहित एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले बिहारवासी यानी सीमांचल वासियों के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। हिंडन एयरपोर्ट से जुड़ने वाला पटना अब 13वां शहर बन जाएगा। आपको बता दें कि एयरलाइन ने पटना के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है और शुरुआती किराया करीब 4000 रुपए से शुरू हो रहा है, जो वंदे भारत ट्रेन के एग्जीक्यूटिव चेयर कार से भी कम है। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पटना से विमान सुबह 11:50 पर उड़ान भरेगा और दोपहर 1:40 पर जो है हिंडन पहुंचेगा। वह हिंडन से पटना के लिए उड़ान दोपहर 2:25 पर रवाना होगी और शाम 4:10 तक पटना पहुंचेगी। हिंडन एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानों पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद यहां से लगातार कनेक्टिविटी बढ़ रही है। मार्च में 7 शहरों के लिए उड़ान की शुरुआत हुई थी और अब पटना को भी सूची में शामिल कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पटना के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और इस उड़ान के शुरू होने के बाद गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर के लोगों को बिहार पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। सांसद अतुल गर्ग ने इस पहल की सराहना की है और कहा कि यह सेवा बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं और देखिए कहा यह जा रहा है कि जब हिंडन एयरपोर्ट से बिहार के लिए इतनी सस्ते विमान उड़ेगी तब बिहारवासी ट्रेन छोड़कर जो है अब हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि शुरुआती कीमत जो है वो महज 4000 रुपए किराया रखा गया है। यानी यदि आप दिल्ली से बिहार आना चाहते हैं, गाजियाबाद से पटना आना चाहते हैं तो महज हवाई यात्रा के लिए आपको 4000 रुपए पे करना होगा और आप जल्दी सुगम यात्रा जो है वो हवाई यात्रा से कर सकते हैं। यानी कई घंटों का सफर अब कुछ घंटों में तय कर सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि हिंडन एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान बंद होने के बाद कई जगहों के लिए उड़ान सेवा शुरू की गई है, जिसमें पटना को भी अब शामिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि और अन्य शहरों के लिए भी हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में जब बिहार के लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब रहते हैं, तो उन्हें अब बिहार आने के लिए अब ट्रेनों का इंतजार करना नहीं होगा। अब 4000 रुपए में हवाई जहाज से वो बिहार यानी पटना पहुंच सकेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बिहार में कई एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के कई शहरों में नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। यानी लोगों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए लगातार केंद्र सरकार जो है पहल कर रही है। और देखिए किस तरीके से अब हिंडन एयरपोर्ट यानी गाजियाबाद से पटना आने के लिए अब बिहार वासियों को केंद्र सरकार एक बड़ी तोहफा दी है। यानी जो बिहार वासी दिल्ली रहते हैं उन्हें अब पटना आने में आसानी होगी। हालांकि लगातार बिहार में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। बिहार के कई शहरों में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। बिहटा एयरपोर्ट का जो है विस्तार हो रहा है। बिहटा एयरपोर्ट बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों में जो बिहटा एयरपोर्ट बिहार वासियों को जो है मिल जाएगा। यानी बिहार वासियों को बिहटा एयरपोर्ट से भी अब हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। देखिए किस तरीके से लगातार बिहार सहित देश भर में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पहल की जा रही है और अब इस पहल से बिहार वासियों को काफी राहत मिलेगी। जब दिल्ली के आसपास रहने वाले बिहारियों को पटना आने में अब महज कुछ घंटे ही लगेंगे और महज 4000 रुपए में ट्रेन के टिकट से भी कम किराए में वो दिल्ली से पटना पहुंच सके। लगातार बिहार में नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बिहार वासियों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार जो है लगातार पहल कर रही है। और इस कनेक्टिविटी यानी जब दिल्ली से पटना लोग आएंगे तो लोगों में एक अलग उत्साह होगा। लोग अब ट्रेन से सफर न करके अब हवाई यात्रा से बिहारवासी सफर कर सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।